नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में सियासत चरम पर पहुंच गई है। ईडी ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर छापेमारी की। डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई। टीएमसी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन हैं, जिनके घर पर यह छापेमारी हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर सीएम पहुंच गई और सीएम ने, आप देखिए, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री पर किस तरह से निशाना दाग दिया। बताते चलें कि ममता बनर्जी कह रही कि प्रधानमंत्री जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए और टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर पर, जो घर आप देखिए उनका ऑफिस है, वहां पर भी छापा हुआ, घर पर भी छापे पड़े और एक्शन के बीच में फाइल उठाकर ममता बनर्जी निकल गई। लेकिन फिलहाल यहां जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई हुई, आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कथित यहां कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा कर रही हैं। ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री पहुंचती हैं, फाइल लेकर वहां से निकलती हैं और उससे पहले मीडिया के साथ भी बातचीत करती हैं, जिसपे गृह मंत्री पर निशाना साधती हैं, फिर ईडी पर निशाना साधती हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधती हैं। और कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक पे ही जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर जबरन घुस जाती हैं और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर वहां से निकल जाती हैं। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से जो बड़ी बात रखी गई, उसके मुताबिक इसके बाद मुख्यमंत्री सॉल्ट लेक स्थित आईपैक कार्यालय पहुंची थी। वहां भी राज्य की पुलिस मदद से अहम सबूत जबरन अपने साथ ले गई। प्रतीक जैन ममता की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड थे। लेकिन फिलहाल मामले में इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया गया और कहा कि मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करिए। और इस कार्रवाई के विरोध में ममता बनर्जी कल 2 बजे मार्च निकालने की कोशिश करेंगी। यानी कि कल 2 बजे किस तरह से ये पूरा मार्च होगा, ये देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी हाईकोर्ट, अब आप देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि पहुंच सकती है। यानी कि ये मामला पूरी तरह से हाईकोर्ट पहुंच सकता है, ना कि ममता बनर्जी। कल सुनवाई होगी, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उधर आईपैक ने भी सर्च की वैधता को चुनौती दे दी। मामले की सुनवाई कल यहां जस्टिस सुब्रा घोष की बेंच में होगी और प्रतीक जैन के परिवार ने यहां शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी अधिकारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत कराने का फैसला कर लिया है। और अब आप देखिए, सियासत पश्चिम बंगाल के अंदर पहले से ही चरम पर है, लेकिन जिस तरह से प्रतीक जैन के घर में और ऑफिस में छापेमारी हुई, उसके बाद ये बवाल और बढ़ गया, क्योंकि ममता बनर्जी इस बीच में पहुंच जाती हैं। ईडी की कार्रवाई चल रही थी और बीच में ही आप देखिए किस तरह से ममता बनर्जी पहुंचती है और ये नीले कलर का फाइल का जो एनवलप है वो लेकर वहां से बाहर चली जाती हैं। लेकिन अब यहां ममता का आरोप ये है, ये कार्रवाई घटिया और शरारती गृह मंत्री यहां पर करवा रहे हैं। ये बड़ा बयान दागा गया। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी कह रही कि छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया है और इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची जब्त करना, और ये एक घटिया शरारती गृह मंत्री हैं जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे और मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले गए हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करिए। अगर आप बीजेपी, यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थी वे घटकर 0 हो जाएंगी। तो अब यहां पर आप देखिए जिस तरह से ये बड़े सवाल ममता बनर्जी की तरफ से दागे गए हैं, तो इससे सियासत और चरम पर पहुंच गई है। कल मामला हाईकोर्ट के अंदर होगा, वहां पर भी बवाल आप देखिए किस तरह से होगा, क्योंकि ईडी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बीच में रुकवा दिया और ये पूरा काम तहस नहस करा दिया गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। कौन कौन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा सामने ले आइए। तो फिलहाल बताते चले कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से सियासत शुरू की है, अब ये कहां जाकर खत्म होगी, ये तो चुनावों के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी से समझ में आएगा। विजय खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं।
उनके साथ ही प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, विजय खेड़ा जी, आप लोग किस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं? ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, लूट खसूट मचा दी आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति या तो धर्म केंद्रित है, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमान वोटों के लिए, बाहरी बांग्लादेशियों के लाने के लिए, या भ्रष्टता से भरी हुई है या तानाशाही से। ये 3-4 चीजें लगातार जब से मुख्यमंत्री बनी है ये बराबर देखने को मिल रही है। ये पहला मौका नहीं है। जब भी वहाँ कोई रेड, जब भी वहाँ ईडी या सीबीआई जब भी उनके यहाँ जाती है जिसमें उन्हें लगता है कि वो फंस जाएंगी, वो हमेशा उसका विरोध करती है। वो गवर्नर हाउस में जाकर राज्यपाल के खिलाफ विरोध करती है। वो मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा केस जब रेप कांड हुआ था, उन्होंने पूरी बचाने की कोशिश की थी डीन को, जब बिल्कुल ही फंस गई तब जाके वो चुप हो पाई थी। उस समय उन्होंने जब पर्थ शिक्षा मंत्री थे, पर्थ जब उनके यहाँ छापा पड़ा था तब भी यही हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके यहाँ तो इतना सोना और इतना पैसा पकड़ा गया था कि उनकी एक महिला मित्र या जो भी थी उन्होंने ये कह दिया था कि ये उन्हीं का पैसा है, प्रमाण हो गया। यानी इनके शिक्षा मंत्री को जो जॉब के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे मिस्टर पर्थ, उनको 3 साल जमानत नहीं मिली। ये जरा समझिए, ये कोई अपराध या मर्डर या कोई सीरियल किलर नहीं था, लेकिन इतने ज्यादा सबूत प्रमाणित थे कि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 साल तक ये कहा कि नहीं, ना कोई इन्हें पद मिलेगा और 3 साल तक उनको जमानत नहीं मिली। ये अपने आप में प्रमाणित है कि इनके मंत्रियों की क्या हालत थी, ममता बनर्जी कह रही है कि क्या अभी रिसेंटली नहीं, खेड़ा जी आवाज आ रही है क्या? कट टू कट सवाल जवाब कर लेते हैं ना। होने नहीं खेड़ा जी आवाज आ रही है? तुम हो कौन? ये मेरी आवाज जा रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया है, आप करे होने, तुम होने कैसे नहीं दोगे? ठीक है विजय खेड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये होगा, ये ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, आवाज है ना? सवाल जवाब कर लेते हैं ना खेड़ा जी। आवाज तो है। अब वो कह रही है ममता बनर्जी की क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? मुझसे? जी आप ही से मुझसे प्रश्न है? जी जी खेड़ा जी बोलिए। हाँ, उम्मीदवारों का सवाल नहीं है। एक बार जब रेड होता है तो उसका नियम जान लीजिएगा। वहां से एक कागज कोई नहीं ले जा सकता। अगर ममता बनर्जी की जगह उनका कोई भाई होता, कोई और होता, कोई और, तो 1 इंच कोई चीज ना तो अंदर जाता और पेपर ले जाने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि दैट बिकम द प्रॉपर्टी अंडर रेड। कोई भी चीज वहां, कोई दस्तावेज, कोई भी कागज, वो सिर्फ परमिशन से दिखा के लिया जा सकता है। तो उन्हें तो कायदे से एक सरकारी अफसर को अपनी जिम्मेदारी निभाने में उन्होंने जो इंटरफियर किया है उसमें एफआईआर दर्ज होकर अरेस्ट हो जाना चाहिए, जिसकी 14 दिन जमानत नहीं होती, सुनवाई नहीं हो सकती 14 दिन। राम प्रकाश जी, आप तो कागज उठा के रेड चल रही थी, बीच में दबिश देने की क्या जरूरत थी? फाइल ले गई उठा के वो आके, ऐसी गुंडागर्दी, क्योंकि ना तो किसी को डेटा चाहिए था, ना तो हार्ड डिस्क चाहिए थी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसको लेकर ईडी की रेड चल रही थी। खेड़ा जी ठीक है, अगर आपको करना है तो कोर्ट कर देगी। ठीक है खेड़ा जी। राम प्रकाश जी, बीच में दबिश देने की क्या जरूरत, इतनी क्या नौबत पड़ गई? अनम्यूट कर लीजिए जरा। बोलिए। प्रवक्ता का थोड़ा सा जवाब दे दूं जो उन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान की राजनीति, तो हिंदू मुसलमान की जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव ही बाबरी मंदिर और राम मंदिर को लेकर रखी गई, तो हिंदू मुसलमान का बाबरी विध्वंस करके इनकी नींव है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, जनहित का मुद्दा नहीं रहता है। दूसरी, इनके पास इससे पहले भी देखे वोट चोरी का नारा इन्हीं पर लगा। मेरा दुर्भाग्य है कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा भारतीय दल आया जिसके नाम पर पूरे भारतवर्ष में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। दुर्भाग्य है जो पूरी तरफ है। तो इनकी और ये ईडी के सहारे, क्योंकि इन्होंने हुंकार वही बार 2021 में भी हुंकार भरा था कि 200 पार, 100 से नीचे रह गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जनहित पर काम करती है
और जमीनी स्तर की नेता है। इस बार भी हुंकार बड़े हैं। अमित शाह का भी दिमाग खराब है कि मैं तो चाणक्य हूं, किंतु पश्चिम बंगाल में चाणक्यगिरी मेरी नहीं चल पाती है। इससे पहले आए थे, और ये क्या है, पश्चिम बंगाल को में पहले आए थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े थे। तो इनका जो ध्येय हमेशा पश्चिम बंगाल में है, तो इस बार आए हैं हार्डली चोरी करने के लिए भाई। कि इससे 21 में भी हमने देखा था कि हमारे ही नेता को चार्टर्ड प्लेन में ले जाके पैसे का लालच देके शुभेंदु अधिकारी को बोले थे ईडी से तेरे को बचा दूंगा, क्योंकि नारदा स्टीयरिंग कार्ड में फंसे थे। अभी इनके प्रतिपक्ष के नेता बनाए हैं, तो उनको बचाने के लिए ले गए थे ईडी कार्रवाई के लिए पहुंची थी, पर चोरी शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। राम प्रकाश जी, दूसरी तरफ ये कि मुख्यमंत्री को क्या इतनी आन पड़ी? मुख्यमंत्री को आन तो इससे पड़ी है कि हुंकार जब भरे है तो चाणक्य जी के हुंकार को तोड़ना है ना हमें। अरे कैसे पता चला कि हार्ड डिस्क लेने आए हैं, दस्तावेज लेने आए हैं, सूची लेने आए हैं, कैसे पता चला? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई कर रही थी। 2020 की घटना, इतने दिन क्या इनकी ईडी सोई हुई थी? कि उनको 26 में ही आया, इलेक्शन के समय ही याद आया कि अभी विजय खेड़ा जी वो कह रहे हैं कि आपकी ईडी पहले सोई हुई थी क्या? पहले ये मतलब सरकार की ईडी है क्या? एजेंसियां तो निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं, वो तो ना पक्ष की है ना विपक्ष की है। एजेंसी निष्पक्ष, वो तो समकक्ष एजेंसी से ही पूछता हूँ क्योंकि इशारे पर चल रही है उनकी। इससे पहले भी यही थे नरेंद्र मोदी जी, जब ये मुख्यमंत्री थे तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई तो केंद्र की पिंजरे की तोता है, यही नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। तो अब ये तोता बना के दिखा रहे हैं। सुधीर सोनी जी, कैसे इस पर सुधीर सोनी जी, क्या सोच समझकर प्लानिंग कर ईडी की कार्रवाई हो रही थी क्या, जिस तरह से राम प्रकाश जी कह रहे हैं? और इतनी क्या नौबत आन पड़ी कि ममता बनर्जी को खुद उनके घर पहुंचना पड़ा और वो नीले कलर की फाइल लेकर वहां से निकलना पड़ा? उस फाइल में ऐसा क्या था? पहले तो आशा जी, पहले तो न्यूज़ 24/7 के दर्शकों को और आपको नमस्कार। मैं इसमें आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। आप देखिए, ये कोई केस आज का नहीं है। 2020 में सीबीआई ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है अनूप माझी के खिलाफ, जिसमें हवाला ऑपरेटर के थ्रू प्रतीक जैन, जो आईटी के हेड हैं टीएमसी के, और आईपैक के प्रशांत, आप देखिएगा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, ये संस्था आईपैक प्रशांत किशोर जी ने बनाई। और 2000 जब गोवा के इलेक्शन हुए 2021 के, उसमें 20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी सीबीआई ने दर्ज किया आईपैक के खिलाफ। तो ये, इसको भले ही हम लोग राजनीतिक चश्मे से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, लेकिन सीबीआई ने 2020 में प्रतीक जैन के खिलाफ और अनूप माझी के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा दर्ज कर दिया है भारत सरकार ने एफआईआर। उसमें जब ईडी को इनपुट्स लिखे मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और तो ये तो एक संवैधानिक संस्था है ईडी, अगर वो कानूनी काम कर रही है तो उसको काम करने देना चाहिए। दूसरी बात है कि ममता जी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि हाई कोर्ट को अप्रोच किया। ये एक तरीका है अपनी व्यथा को बताने का, कोर्ट के पास जाने का, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा कि ये ईडी ने गलत किया या ठीक किया। लेकिन कायदे से ईडी ने तो जिन कानूनों का हवाला देकर रेड की है, वो तो अपने जो उनको जो पावर, जिनको अख्तियार जो मिले हैं उनको कानून के हिसाब से, वो उसमें ढूंढ रहे हैं। तो उसमें मैं ऐसा नहीं मानता कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास राम प्रकाश मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे कह रहे कि इससे तो राजनीतिक चश्मे से देखा ही नहीं जाना चाहिए। मैं इनकी बात को मान रहा हूँ कि तो ये समय गलत है, टाइमिंग गलत है। जब इलेक्शन सामने है उसी समय करना था इनको, उससे पहले या बाद में नहीं कर सकते हैं। जब इलेक्शन के समय राम प्रकाश जी, ये तो सरकार जो ईडी है, ये तो उनका विवेक है कि कब उनको इनपुट्स मिलते हैं, कब 2020 से रेड की जानी है। ये इसको इलेक्शन के नजरिए से राम प्रकाश जी देखना उचित नहीं होगा इसको, क्योंकि देखिए करोड़ों रुपए का इलेक्शन के अंदर में आप समझ रहे हैं कि करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है। तो हो सकता है ईडी को कहीं से इनपुट मिला हुआ को हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन, चुनाव के लिए इकट्ठा किया जा रहा पैसा। और फिर मैं कहता हूं अगर ईडी ने कुछ गलत किया भी तो पूरी पार्टी को छोड़कर मुख्यमंत्री इतनी बड़ी वैधानिक संस्था के ऊपर, विजय खेड़ा जी, टाइमिंग पर सवाल है। वो कह रहे हैं कि पहले भी हो सकती थी कार्रवाई और इलेक्शन के बाद भी हो सकती थी, इलेक्शन के दौरान ही ये कार्रवाई क्यों? अगर 1 महीने बाद होती तो इलेक्शन के दौरान होता,
फिर कहते इलेक्शन के दौरान हो गया। 15 दिन पहले होती चुनाव के, जब कैंडिडेट अपने फॉर्म भर चुके होते तो कहते बीच चुनाव में हो गया। अगर 2 महीने पहले हुई होती तब भी कहते कि इस साल चुनाव है। अगर 2025 में होती तो क्या अगले साल चुनाव है इसलिए हो रही है। वो तो एक प्रक्रिया है, कब हो रही कब नहीं हो रही। अगर आदमी आधी रात को मर्डर करेगा और सवेरे चुनाव आशा होगा जी ऐसा तो है आधी कि रात को उसको पकड़ा ये जाएगा। पार्थ चटर्जी सवाल से ये है जो तो उनके हुआ पास है ना, वो एविडेंस तो कलेक्ट हुआ कर है, रहे हैं भी वो उनको जो समय भी से। वो बोल रहे जिस थे दिन एक पूरे हो सेकंड, कुछ ही जाएंगे हुआ है। एविडेंस से, जब वो आप ही के सेटिस्फाइड हो पास आ रही जाएंगे हूँ कि ना, हम थोड़ा कोर्ट में सा जाने हमने नहीं समझिए। बोला लायक है ये केस और कि हम जो हमारे जीतेंगे, आईपैक तब के घर जाके में ईडी या कोई भी एजेंसी है एकदम वो करती है, इलेक्शन के छापा मूवमेंट में मारती है। आना एक एक अगर क्या करके। यहाँ ये तात्पर्य अगर है? पुलिस ये होती क्वेश्चन वो भी मार्क तो उस है। समय पुलिस पावर के साथ इक्विप्ड होती है हम्म। कायदे से। और जब उन्होंने वहां उसको सरकारी अफसर जाके वहां पर किसी भी संवैधानिक संस्था के, जैसे अभी बता रहे थे विशेषज्ञ जी, जब वो जाते हैं उसको सवाल ये है कि समय क्या है समय क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक बातें हैं, आप बोलिए ये हम बोलेंगे नहीं ठीक है, उससे कोई सवाल ये है सही है कि गलत है, प्रश्न ये है। बात यहाँ आधी रात को क्यों किया, सुबह ही 4 बजे क्यों किया जी, एक दिन वेट कर लेते, ये सब बातें फालतू की हैं। सवाल ये है कि उनको जब शूट करा, जब उन्होंने समझा तब किया, ये तो अलग चीज हो गई। चले राम अब प्रकाश सवाल जी, ये जब वो वो कह गए रहे हैं कि वहां जब करने उन्होंने के लिए समझा तो तब क्या किया, हुआ, और क्या धारा उनको उनके अधिकार से सरकारी अफसरों को उनकी वंचित समझ किया जो गया? बनती पीएमएलए है की जो धारा उनकी पहली 67 बात जो है वो ममता हम समझ रहे हो। बनर्जी ईडी का कवच जरूर बन सकता है, डिक्टेटर, लेकिन अभी इंटरफियर कार्रवाई करने कैसे वाली चलेगी ये वो देखना होगा। सेना राम प्रकाश जी हिंदुस्तान जरा में केवल जवाब है। दीजिए। वो कह भारत रहे हैं कि ये वर्ष तो में वोट ईडी की पूछिए, तरफ से चुप हुआ कि चलाना कब है। करना है। भारतीय ठीक है जनता विजय पार्टी खेड़ा अभी जी। भी जब मुसलमानों आईजी को मनोज बर्दाश्त नहीं कुमार करेगी। पकड़े गए थे तब भी वो पहुंच गई थी, उन्हें छुड़ा के ले आई, फिर उनको पद दे दिया। अभी अब वो डीजीपी भी है इस समय शायद। लेकिन बता रहा हूं कि उनकी मर्जी से ही सब कुछ होना कैसे हो सकता है। मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी। भाई तुम हो कौन? एसआईआर संवैधानिक संस्था ने किया और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के चले राम बाद प्रकाश जी, कौन ऐसा ठीक है हिंदुस्तान विजय में खेड़ा जी हो गया। मुझे ये बोल सकता है मैं नहीं होने दूंगी? विजय खेड़ा सुप्रीम जी, कोर्ट गए थे ना, मैंने कह दिया ओके, काउंटिंग में वोटिंग के लिए तब भी गए थे, सीटी विजय खेड़ा जी के लिए रूल जब रुकिए बना। एक सेकेंड। अब राम प्रकाश घुसपैठियों जी को अगर जवाब दीजिए निकाला जरा। जा रहा है तो क्या अरे तकलीफ विजय हो खेड़ा रही जी है? आवाज नहीं आ रही है बताते क्या रहे मेरी? इतने सालों से लाल आके कि मेरा कंप्लीट वोट रहेगा, और अभी ये कह रहे थे धर्म धर्म की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी हिंदू धर्म की। एक ही दिन जुलूस निकल रहा था रामनवमी का और मुसलमानों के एक त्योहार का, तुमने इन लोगों को रोक के एक तरफ रख दिया। विजय खेड़ा जी, दिन भी यही हरकत की। ये मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या गैस को? बैठे रहे, एक केस नहीं है, 20 रेप हुए हिंदुओं के, तब तुमने वो केस नहीं रजिस्टर्ड होने दिए। ये वो ममता बनर्जी है तानाशाह के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चलो राम प्रकाश जी जवाब दीजिए जरा। विजय खेड़ा जी आवाज आ रही है क्या मेरी? करना पड़ेगा। ठीक है राम प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो सीएम बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कह मैं रहे नहीं हैं कुछ बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा। वो भारतीय बोलिए जनता आप पार्टी रिकॉर्ड का है। बताइए। नहीं रुकिए ना एक सेकंड विजय खेड़ा जी। लोकतंत्र को जैसा तैसा उड़ा दूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हमारी मुख्यमंत्री का नहीं, कि लोकतंत्र को ताखे पर रख के चल रहे हैं। विरोधी को बोलने नहीं देंगे, विरोधी का कुछ सुनने नहीं देंगे, संसद में नाम उठाने नहीं देंगे। और ये तो इतने गिर गए हैं कि कहना ही नहीं है कि बंगाल के जो महिषी थे उनके नामों को उल्टा बोला। राजा राम मोहन जी को, जो सती प्रथा को खत्म करने वाले आए थे, उनको इन्होंने बोला अंग्रेजों का डाला, धिक्कार है। और उसके बाद बंगाल जीतने का सपना देखते हैं। उसके बाद मातंगनी हाजरा को कहते हैं मुसलमान, जो एक क्रांतिकारी महिला थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हम बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में आते हैं तो माला जपते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी। और उत्तर प्रदेश में बच्चों के पाठ्यक्रम से उनकी लिखी हुई लेखनी हटा देते हैं। पश्चिम बंगाल का भी चीजों को लेकर हम सामने आ रहे हैं जनता पार्टी कि इनकी बंगाल के बारे में क्या सोच है, बंगाल की अस्मिता पर यह उंगली उठा रहे हैं। तो उसका राम प्रकाश जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एसआईआर चल रहा था तब भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ईडी भी तो एजेंसी का एक पार्ट है। अगर किसी पर आरोप है तो कार्रवाई हो रही है, इसके बीच में इतना बड़ा पछेड़ा डालने की क्या जरूरत है? कोर्ट जा सकते हैं जिस तरह से अपना स्टेप उन्होंने ले लिया। किसी भी राजनीतिक प्रेरित अगर कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको हम रोकेंगे। अच्छा सुधीर सोनी जी, चोरी बनाम जब्ती को लेकर अगर हम देखें, वहां चोरी चल रही थी कि जब्ती चल रही थी, ये क्लियर करना जरूरी है। वहां चोरी चल रही थी, ये चोरी नहीं राम प्रकाश जी, आपके कहने से क्या होता है?
एक्सपर्ट है ना हमारे साथ। देखिए, चोरी चल रही थी कि देखिए, जब्ती चल रही थी जो इतने सालों से लूटा हुआ नहीं, था? देखिए, नहीं, जिस संवैधानिक संस्था के पास अख्तियार हैं वो चोरी के नहीं है, जब्ती के हैं। और दूसरी बात यह, जब कोई संवैधानिक संस्था जब किसी प्रीमिसेस में घुसती है तो वहां बिना उनकी परमिशन के आप कोई भी मटेरियल, किसी भी तरह का मटेरियल आप नहीं ले जा सकते बिना उनकी, क्योंकि सीजर मीमो बनाया जाता है। उसके बाद अगर किसी को रिलीज करना होता है तो ईडी ही रिलीज, ऐसा नहीं रिलीज नहीं करती। ऑफ कोर्स जो डॉक्यूमेंट्स उनसे रिलेवेंट नहीं होंगे, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन पेपर्स को देखने के बाद वो वापस करते हैं। तो इस तरह से ये राजनीतिक जामा पहनाना इस ईडी के जो जो रेड हुई है उसको, वो बिल्कुल मतलब एकदम, इसे आप पहले भी देखेंगे अगर अतीत में संदेश खली में जो जब जिस समय में सीबीआई की रेड हुई थी उस समय भी ममता जी पहुंच गई थी। तो ये बार बार व्यवधान उत्पन्न करना भारत सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के काम के लिए, आप अब जैसे मैंने कहा अभी हाई कोर्ट गए हैं, कल उसकी पेशी है, तो आपकी जो भी व्यथा है वो एक गणतंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप जाइए वहां। तो कल हाई कोर्ट में 2 बजे कानून के दायरे में तो सब आते हैं ना, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, कानून के दायरे में तो सब आता है। और ईडी ने जो कार्रवाई की है वो पीएमएलए की धारा 67 के तहत की है। राम प्रकाश जी जवाब दीजिए जरा, आप जानते हैं 67 धारा क्या है? बोले तो हमारी मुख्यमंत्री इसीलिए हाईकोर्ट के तरफ रुख की हैं और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, बाहर से भी तो ये बात की जा सकती थी, अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? अगर ईडी के पास कोई सामान आ जाता जिस तरह से सुधीर जी कह रहे हैं तो वो वापस लौटा दिया जाता। इतनी बौखलाहट क्यों? बंगाल के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं वहां पर स्पेयर की जा रही? यही तो सवाल है। हमारी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी की सीक्रेसी थी, वहां इलेक्शन स्ट्रेटेजी की एक सीक्रेसी थी, वो लीक हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल, ये बिहार नहीं है, जिन्होंने बिहार में करे, क्योंकि नीतीश जी तो इनके शागिर्द है ना, तो वहां पर अरे आप कोई भी स्ट्रैटेजी अगर बनाते हैं, जनता अगर आपको जिताना चाहती है तो सारी तमाम स्ट्रैटेजीज फेल हो जाएंगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर जनता आपको प्यार करती है, पसंद करती है, समझते हैं इस बात को, सही बात तो डर और खौफ किस बात का है टीएमसी के अंदर? हम इसी दम पर तो बोल रही है, और हमारे मुख्यमंत्री ने बोला कि ये जो किए हैं इनको जीरो होना पड़ेगा। भाई डॉक्यूमेंट्स लेने से क्या होता है? अगर जनता आपसे प्यार करती है राम प्रकाश जी, इतने सालों से ममता बनर्जी राज कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी बन चुकी है वो जनता की, तो अब इस तरह का कदम उठाने की तो जरूरत नहीं थी। जब आप लोकप्रिय नेता बन जाते हैं, जब आप लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, तो आपको इस तरह से तो स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो बहुत अच्छे से समझती है। आपको नहीं लगता है कि आज जनता ये भी समझ रही है कि दीदी को अगर उतरने की जरूरत पड़ी है तो कुछ दाल में काला जरूर है? जी, कुछ भी जनता यहाँ से जानती है, सबको पता है कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 34 साल के अपशासन को हटाने के लिए भी रास्ते पर उतरी थी, रोड पर उतरी थी, कि हर गलत चीज का वो प्रतिवाद खुद करती है और साथ में अपने उनके कर्मी चलते हैं। दीदी सब समय आगे रहती है, दीदी कभी कर्मियों को आगे नहीं देती है, वो हमारी पथ प्रदर्शक है, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो विजय खेड़ा जी, लड़ाई लड़ती है, संदेश खाली भी सबको याद है, संदेश खाली भी सबको याद है के विरुद्ध में लड़ना कैसे। पश्चिम बंगाल के अंदर अपराध कहां तक पहुंचा वो भी सबको याद है। विजय खेड़ा जी वो कह रहे हैं कि वो तो लोगों की पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। अभी तो ये कह रहे थे ये बिहार नहीं है, माने बिहार नहीं है तो क्या कर लोगे? कर लोगे क्या करोगे? यहाँ पुलिस सीबीआई वालों को मारोगे? आप ध्यान करिए जरा, अभी लेकर करके गिनाए थे इन्होंने, सीबीआई को भी यही हालत की है कि पुलिस अच्छी तरह याद रखना। राम प्रकाश जी सुन लीजिए ना, हालत की थी गवर्नर राम प्रकाश जी लिया था, सुन लीजिए इनके जवाब दो, क्या गवर्नर? अरे भाई देश के अंदर ही है, प्रक्रिया तो वही चलेगी जो देश के अंदर होगी, बंगाल में क्यों नहीं चलेगी? जवाब दो, बंगाल कोई देश से बाहर थोड़ी है। करोड़ रुपयों के साथ क्या बात करते हैं राम प्रकाश जी आप? जवाब दो। अरे देश की जो लोकतंत्रीय प्रक्रिया है, कानून है, उसी के दायरे में काम चलेगा बंगाल के अंदर भी, ये ध्यान में रखिए। सुनिए, मैं ये SIR नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ कर लो। हाँ रुकिए, वापस लौटिए आपके पास। अरे सुन लीजिए ना विजय खेड़ा जी क्या कह रहे हैं, उनकी भी तो सुन लीजिए। अभी 1 मिनट राम प्रकाश जी, एक और सुन लीजिएगा।
सरकारी काम में बाधा डालना, दस्तावेज को उठा के ले जाना, अगर ये मुकदमा रजिस्टर्ड होता है और उस पे महीने 15 दिन 20 दिन सारी इंक्वायरी की जाती है और फिर कहोगे कि बीच चुनाव में जो जेल चली गई, 1 महीना पहले जेल चली गई, नॉमिनेशन फाइल करते समय जेल चली गई, आगे पीछे वो तो जेल जाएंगी ही जाएंगी। हरकतें की है उन्होंने, बच थोड़ी पाएंगी वो। ऐसा खेड़ी बड़ा जी, भारी हमारी कानून तोड़ा है, मुख्यमंत्री बड़ा भारी कानून खुद तोड़ा खुद है आपने, सरकारी कानून अफसरों ठीक के है। काम में बाधा डालना। बहुत बहुत पंडित धन्यवाद साहब, विजय हाईकोर्ट खेड़ा आगे जी, ले जाना। राम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुधीर सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर आज ईडी ने जो कार्रवाई की है और ममता बनर्जी ने जिस तरह से दबिश दी है, बीच में खलल डालने की जो कोशिश हुई है, अब कोर्ट में ये पूरा मामला है, देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई चलती है। लेकिन पीएमएलए की धारा 67 के तहत ईडी ने कार्रवाई की है और सरकारी काम में इस तरह से दखल देने पर क्या कुछ अब कार्रवाई आगे चलेगी ये देखना होगा। और अगर इस पर कार्रवाई सख्ती से चल जाती है तो चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो कि बंगाल के अंदर चुनावों को लेकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं टीएमसी की जो पार्टी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से टीएमसी की तरफ से ये इस वक्त हल्ला बोला गया है, इस पर अब कितनी और प्रतिक्रियाएं होंगी और किस तरह की कार्रवाई होगी कोर्ट की तरफ से भी, फैसला क्या होगा ये देखना होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।